दोस्तों, अगर डेनमार्क की मदद की तो भारत के ऊपर भी लग जाएगा टैरिफ, ये कहना है अमेरिका का। लेकिन उससे पहले भारत ने काउंटर एक्शन अमेरिका पर लेते हुए उसके ऊपर भारी टैरिफ लगा दिया। दरअसल जो यूरोपीय देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के सपोर्ट में खड़े दिखाई दिए, अब उन देशों के ऊपर 10% का अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया। जबकि बाकी देशों को भी धमकी दी है कि अगर डेनमार्क के साथ खड़े दिखाई दिए तो उनके ऊपर भी टैरिफ लग जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर दिया गया ये बयान, ट्रंप ने न सिर्फ ग्रीनलैंड को खरीदने की बात दोहराई, बल्कि इस बार उन्होंने यूरोप के 8 देशों पर सीधे टैरिफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क और 7 यूरोपीय देशों पर 10% का नया टैरिफ लगाया जाएगा, जब तक ग्रीनलैंड को लेकर पूरा और अंतिम सौदा नहीं हो जाता। इन देशों में डेनमार्क के अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 1 जून तक कोई डील नहीं हुई तो ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिए जाएंगे, यानी सीधा सीधा आर्थिक दबाव। अब सवाल उठता है कि ग्रीनलैंड आखिर इतना अहम क्यों है। ग्रीनलैंड भले ही आबादी में छोटा हो, लेकिन रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण जगह है। ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जहां से रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। ट्रंप का दावा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो चीन और रूस वहां अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को बचाने की स्थिति में नहीं है। इस खेल में सिर्फ अमेरिका ही सफल हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूरोपीय देश द्वारा ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास करना पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ये बयान अमेरिका और उसके सबसे करीबी सहयोगियों के बीच 70 साल पुराने भरोसे को झकझोर देने वाला है। नेटो जैसे सैन्य गठबंधन की नींव ही आपसी सुरक्षा पर टिकी है, लेकिन अब वही सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने इस पर कड़ा जवाब दिया है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने साफ कहा है कि यूरोप डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये टैरिफ अमेरिका यूरोप रिश्तों को खतरनाक दिशा में ले जा सकते हैं। यूरोपीय संसद के वरिष्ठ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने धमकियां बंद नहीं की तो EU-US ट्रेड डील को रोक दिया जाएगा। यूरोप के पास एक खास हथियार भी है जिसे ट्रेड बाजुका कहा जाता है। अब इसे इस्तेमाल करने की बात हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी कहा है, नेटो सहयोगियों पर टैरिफ लगाना पूरी तरह गलत है। स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी ने भी ट्रंप के बयानों को धमकी और ब्लैकमेलिंग बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि धमकियों से यूरोप झुकने वाला नहीं है। डेनमार्क ने जरूर ये माना कि आर्कटिक अब शांत क्षेत्र नहीं रहा, लेकिन उसने साफ कहा है कि सभी सैन्य गतिविधियां अमेरिका को जानकारी में रखकर की जा रही है, यानी कोई छुपा हुआ खेल नहीं है। अब इसका असर आम लोगों पर क्या होगा? अगर ये टैरिफ लागू होते हैं तो अमेरिका में दवाइयों, मशीनों, विमान के पुर्जों और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ सकती है। जर्मनी और यूरोप से आने वाली दवाइयां अमेरिका के लिए बहुत अहम है। ऐसे में महंगाई और बढ़ेगी, जबकि ट्रंप पहले से ही महंगाई कम करने के दावे कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के कई सीनेटरों ने कहा है कि अपने ही सहयोगियों को सजा देना अमेरिका के हित में नहीं है। उनका कहना है कि इससे रूस और चीन को फायदा होगा, क्योंकि नेटो कमजोर पड़ेगा। अब एक और बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप के पास ये टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार है? फिलहाल अमेरिका एक पुराने आपातकालीन कानून के तहत टैरिफ लगा रहा है, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला देने वाली है कि क्या इस कानून का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है या नहीं। अगर कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया तो ये पूरी रणनीति ध्वस्त हो सकती है, लेकिन अगर ट्रंप जीत गए तो दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक तनाव और बढ़ना तय है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ से ढका द्वीप नहीं रहा, ये वैश्विक राजनीति, सैन्य ताकत और आर्थिक दबाव का केंद्र बन चुका है। आने वाले हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि दुनिया सहयोग का रास्ता चुनेगी या टकराव का। दूसरी तरफ भारत की तरफ से एक साइलेंट एक्शन लिया गया है। भारत ने अमेरिका के खिलाफ बिना शोर मचाए ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने अमेरिका से आने वाले पल्सेस यानी दालों पर 30% का भारी टैरिफ लगा दिया है,
दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला आज या कल का नहीं है। ये टैरिफ 1 नवंबर 2025 से ही लागू हो चुका था, लेकिन न तो सरकार ने इसका कोई ढिंडोरा पीटा और न ही मीडिया में इसे ज्यादा जगह मिली। असली हड़कंप तब मचा जब अमेरिका के 2 सीनेटरों ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिख दी। ये चिट्ठी नॉर्थ डकोटा और मोंटाना के सीनेटरों ने लिखी है। ये वही राज्य है जहां अमेरिका में सबसे ज्यादा पल्सेस यानी दालों का उत्पादन होता है। इन सीनेटरों ने साफ शब्दों में कहा कि भारत द्वारा लगाए गए 30% टैरिफ की वजह से अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करे और इस टैरिफ को हटवाने के लिए कोई समाधान निकाले। इससे ये साफ हो जाता है कि भारत का ये कदम सीधे सीधे अमेरिका के कृषि सेक्टर पर असर डाल रहा है। अब समझते हैं कि भारत ने असल में किया क्या। दरअसल 30 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि येलो पीस यानी पीली मटर के आयात पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इसमें 10% बेसिक ड्यूटी और 20% एग्रीकल्चर से शामिल था। सबसे अहम बात यह है कि इस नोटिफिकेशन में किसी एक देश का नाम नहीं लिया गया। सरकार ने बस इतना कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाले येलो पीस पर यह ड्यूटी लागू होगी, चाहे वह अमेरिका से आए, अफ्रीका से या लैटिन अमेरिका से। कागजों पर यह एक न्यूट्रल पॉलिसी लगती है, लेकिन असल असर सबसे ज्यादा अमेरिका पर पड़ा। वजह बहुत सीधी है, अमेरिका भले ही दालों का सबसे बड़ा उत्पादक न हो, लेकिन अमेरिकी पल्स किसानों के लिए भारत सबसे बड़ा और सबसे अहम बाजार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भारत आयात भी करता है। ऐसे में जब भारत ने 30% टैरिफ लगाया तो अमेरिकी दालें भारतीय बाजार में महंगी और अनकॉम्पिटिटिव हो गई। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी किसानों को नुकसान होने लगा। यही कारण है कि आज अमेरिकी सीनेटर इसे अनफेयर यानी अनुचित बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वही अमेरिका जिसने खुद भारत पर टैरिफ लगाए अब भारत के जवाबी कदम को गलत बता रहा है। अब सवाल उठता है कि इसे साइलेंट मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है। पहली वजह है भारत ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये कदम अमेरिका के खिलाफ है। दूसरी वजह, कोई आक्रामक बयान नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई धमकी नहीं। तीसरी वजह, पॉलिसी पूरी तरह नियमों के दायरे में है और सभी देशों पर समान रूप से लागू है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा चोट अमेरिका को ही लगी। यही इसे स्मार्ट और एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी बनाता है, दिखने में न्यूट्रल, असर में सटीक। इस कदम के जरिए भारत ने अमेरिका को एक बहुत साफ संदेश दिया है। भारतीय कृषि सेक्टर नॉन नेगोशिएबल है, चाहे टैरिफ हो या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी तब भारत सरकार और नीति आयोग ने साफ कर दिया था कि तब जीएम क्रॉप्स और कृषि पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि किसानों के हितों की कीमत पर कोई डील स्वीकार नहीं की जाएगी, चाहे व्यक्तिगत या राजनीतिक कीमत कुछ भी क्यों ना चुकानी पड़े। आज उसी सोच का नतीजा है कि भारत ने बिना शोर किए अमेरिका के दबाव का जवाब दे दिया। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।